झारखंड की टॉप 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने झामुमो कांग्रेस और राजद को झारखंड का दुश्मन करार दिया। आरजेडी आज भी झारखंड से उसके गठन का बदला लेना चाहती है और कांग्रेस झारखंड की नफरत करती है। कांग्रेस ने इतने दशकों तक दिल्ली से देश पर राज किया, मगर पिछड़े आदिवासियों और दलितों को आगे नहीं आने दिया। आदिवासी वोटों का इस्तेमाल करके जेएमएम राजनीति में आगे आई है, मगर आज भी वे उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने आदिवासियों के जंगलों पर कब्जा कर लिया है। झरिया रविवार को पत्थरडीह थाना क्षेत्र के बीटी टाइप गेट के समक्ष एक दर्दनाक घटना घटी, जहां अमेजोन के रिकवरी एजेंट मुकुल मिश्रा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। इससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मुकुल मिश्रा की पीठ में गोली लगी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया शाह जोड़ा पोखर में भर्ती कराया। वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और अपराधियों को तलाश में जुट गई है। घटना स्थल से लगभग 8 लाख रुपए की लूट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर है। उनका दौरा रविवार को झारखंड से शुरू हुआ और पीएम मोदी सुबह सुबह रांची पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जिन्होंने डिजिटल माध्यम से 6 वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाया। 32,000 लाभार्थियों को मिली स्वीकृति पत्र। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 32,000 लाभार्थियों को रविवार को डिजिटल माध्यम से स्वीकृति पत्र वितरित किया और मकानों के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ओपी क्षेत्र के कुम्हरम गांव के गुलिया मुर्दा निवासी 19 वर्षीय मुकेश हेम्ब्रम को वालू ने हमला कर डाला। घटना रविवार को सुबह करीब 6 बजे की है। मुकेश सुबह खरकाई नदी नहाने के लिए जा रहा था कि घर के बगल हिंदू बीर जंगल के पास 2 भालू से भिड़ंत हो गई। दोनों भालू में एक नर और एक मादा था। दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से खुद को बचा नहीं पाए और गंभीर रूप से घायल हुए। मुकेश ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 2.9% की वृद्धि होगी। नई दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र समेत कंपनी के अन्य इकाइयों के 58,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद उनका वर्तमान महंगाई भत्ता 44.8 से बढ़कर 47.8% हो जाएगा। सेल कर्मियों को बढ़े हुए डीए की जानकारी उनके वेतननामा से मिलेगी। यह भत्ता बाजार की स्थिति को देखकर तय किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024 और 25 की पहली तिमाही में संयंत्र कर्मियों को डीए 0.5% बढ़ाया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के कथित अवैध घुसपैठी को देखते हुए झारखंड के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में घुसपैठ पर हल्फनामा प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार को तुरंत एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के टाटानगर से वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखा दी, लेकिन मौसम खराब होने की स्थिति के कारण व्यक्तिगत रूप से जमशेदपुर नहीं पहुंच सके। पीएम मोदी ने रांची से ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन समारोह में भाग लिया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने पहुंचे तो रास्ते में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ उनके होर्डिंग भरे पड़े थे। पीएम मोदी के आने से पहले जो वक्ता भाषण दे रहे थे वे चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर ही कह रहे थे। चंपाई सोरेन भी भाजपा के रंग में पूरी तरह से रंगे थे। उनके भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल आदिवासी समाज की जनसंख्या कम होने का मुद्दा अहम रहा। भाषण समाप्त करते समय चंपाई सोरेन जय श्री राम कहना नहीं भूले। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्व अनुमान बताया गया कि 16 सितंबर को राज्य के दक्षिण हिस्से आनीपुर और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ उत्तरी पूर्वी हिस्से देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, धनबाद, पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। झारखंड के सिसाई में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। अबुआ आवास योजना के आवेदन पत्र बिखरे हुए मिले, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए। उपायुक्त कार्य सत्यार्थी ने कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को वेतन रोक दिया और दोषियों को हटाने की बात कही।